नमस्कार मित्रों, अभी तक हम लोग वीडियोस एवरेज पे 2 वीडियोस देख चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे थर्ड वीडियो की, जिसमें कि उसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री। सोमवार से लेकर और बुधवार तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बताया है 37 डिग्रीज है। वेयर एज द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे इज 34 डिग्रीज। उसके बाद मंगलवार से लेके और बृहस्पतिवार तक का एवरेज टेम्परेचर 34 डिग्रीज है। थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो बताया है मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। द थर्सडे टेम्परेचर इज 4/5 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे प्रोसीड करते हैं। ये बताया है कि मंडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे का टेम्परेचर और वेडनेसडे का टेम्परेचर, इनका एवरेज जो है वो कितना है, 37 डिग्रीज। यानी कि अगर हम देखें तो इनका जो सम होगा 37 37 37, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 111। और आगे देखें अगर क्वेश्चन तो क्या मिलता है कि ट्यूसडे का टेम्परेचर, वेडनेसडे का टेम्परेचर और थर्सडे का टेम्परेचर जो है उसका एवरेज जो है वो कितना है, 34 डिग्रीज। तो अगर हम लोग इन तीनों का टोटल देखें तो वो कितना आना चाहिए, 34 इंटू 3, एंड दैट इज इक्वल टू 102। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए माइनस नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो क्या मिलता है, ट्यूसडे ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा मंडे माइनस थर्सडे, यानी टेम्परेचर ऑफ मंडे माइनस टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, दैट इज इक्वल टू 111 माइनस 102 विच इज इक्वल टू 9। और दिया हुआ है थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर के कंपैरिजन में 4/5 है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्सडे का जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मंडे। सो इस इक्वेशन में अगर इसको रखते हैं तो मंडे माइनस 4/5 ऑफ मंडे इन प्लेस ऑफ थर्सडे 4/5 ऑफ मंडे, एंड दैट इज इक्वल टू 9। इसको जब सॉल्व करते हैं 5 इधर चला जाएगा तो 5m माइनस 4m इज इक्वल टू 9 इंटू 5। सो m यानी मंडे का टेम्परेचर मिल जाता है 45 डिग्रीज। और पूछा है थर्सडे का टेम्परेचर, तो हमें पता है कि थर्सडे का टेम्परेचर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट 4/5 इंटू 45, 5 9 45, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्रीज, एंड दैट इज द आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 84 केजीज। ए बी सी कोई 3 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कितना है, 84 केजीज। यानी ए प्लस बी प्लस सी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर 84 केजीज एवरेज है तो तीनों के वेट का सम कितना हो जाएगा, 84 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 252। Average weight of A, B, C is 84 kgs. If D is also included, their average weight becomes 80. अब ये कहा है यदि इसमें D को भी इंक्लूड कर लिया जाए, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D, तो एवरेज वेट 80 हो जाता है। 80 यानी कि D को भी इंक्लूड कर लिया तो 80 हो जाता है। कितने लोग हो गए यहाँ पर, 4, और सबका एवरेज वेट कितना है, 80। तो इसका सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इन चारों का सम दैट विल बी इक्वल टू 320। तो यहां से हम लोग आसानी के साथ में D का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि A प्लस B प्लस C का वेट 252 और A प्लस B प्लस C प्लस D दैट इज इक्वल टू 320। सो सीधे सीधे हम लोग यहाँ से D का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। D का वेट इज इक्वल टू 320 माइनस 252, दैट इज D का वेट यहाँ से 68 kgs मिल जाता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। इफ एनदर मैन E whose weight is 3 kg more than D came in, एक और आदमी E जिसका की वजन 3 किलो D से ज्यादा है, यानी कि E का जो वजन है, E का वजन कितना है, 3 किलो से ज्यादा है, यानी ये है 68, तो E का वजन हो जाएगा 71 kg। अब आगे कहा गया है केम इन प्लेस ऑफ ए,
अगर ई ए की जगह आ जाए देन एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई विल बिकम 79 kg। अगर डी आ जाए ए की जगह, डी आ जाए देखिए ए की जगह, तो एवरेज वेट बी सी डी ई का कितना हो जाता है, बी सी डी ई का वेट कितना हो जाता है, 79 kg एवरेज हो जाता है। यानी कि अगर ये 4 लोग हैं, एवरेज 79 है, तो चारों का सम कितना हो जाएगा, चारों का सम हो जाएगा 316। अब ए बी सी डी में ए की जगह तो ई आ गया और डी वहीं पर है, तो यहां पर डी का वेट भी पता है, ई का वेट भी पता है। डी का वेट कितना है, डी का वेट है 68 और ई का वेट कितना है, ई का वेट है 71। तो बी प्लस सी का आराम से वेट पता चल जाएगा। बी प्लस सी का वेट कितना होगा, बी प्लस सी का वेट होगा 316। यानी बी प्लस सी का वेट होगा 316 माइनस 68 माइनस 71। तो B प्लस सी का वेट हमें यहाँ से मिल जाता है कितना, B प्लस सी का वेट हमें यहाँ से मिल जाता है 177 kgs। B प्लस सी का वेट अगर 177 kgs है और A B C का वेट पता है 250, तो A का वेट आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 252 माइनस 177, तो आराम से A का वेट मिल जाता है 75 kgs and that is the answer। देखते हैं एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स, सचिन तेंदुलकर का 11 इनिंग्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर लिखें एवरेज और नीचे लिखें इनिंग्स, तो कुछ एवरेज है 11 इनिंग्स का, इसको हम एलिगेशन वाले तरीके से अगर सॉल्व करके देखते हैं। और 120 रन बनाए हैं उसने 12वीं इनिंग यानी एक इनिंग इसमें बनाया 120 रन और उसका एवरेज बढ़ के हो गया है x प्लस 5, 5 से रन से एवरेज बढ़ गया है। तो नीचे देखिए 11:1 का रेशो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जो हमने x माना है और ये x प्लस 5 हो गया है, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा है इससे, तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट किया x प्लस 5 में x को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलता है 5। यानी कि और ये रेशो जो है 1:11 ही रहना है, यानी कि ये जो है इसकी जगह पर यहाँ पर होना चाहिए 55। दैट मीन्स इसमें से 120 में से अगर x प्लस 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 55 आना चाहिए। यानी कि x प्लस 5 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 120 में से, 120 माइनस x प्लस 5 वो आना चाहिए आपका 55। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 60। x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 60 आती है तो x प्लस 5 that is the new average and that is 65. So 65 is the new average and which is the answer। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। The average of 10 numbers is 30। कोई 10 नंबर्स हैं और उनका एवरेज जो है 30 है। अगर 10 नंबर का एवरेज 30 है तो इसका सम अगर देखेंगे तो 30 into 10 that is 300। Later it is found that two of those numbers were written incorrectly at as होना चाहिए as 51 and 32 instead of 15 and 23। तो बाद में अगर देखा गया ध्यान से तो ये पाया गया कि गलती से जो लिख दिए गए रिटन वो लिखे गए हैं 51 और 32, जबकि जो लिखे जाने चाहिए थे एक्चुअल जो थे वो थे 15 और 23। उनकी जगह पे लिख दिएगा 51 और 32। जाहिर सी बात है ये दोनों ही नंबर, इनका अगर हम सम निकालें 15 और 32 का, तो इनका सम जो आ जाता है वो आ जाता है 83। और अगर हम इसका सम निकालें तो इसका सम जो है वो आता है 38। तो 83 जो है वो एक्चुअल में जो लिख दिया गया है, और होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 38। लिख दिया गया है 83, होना चाहिए था 38। यानी कि कितना ज्यादा लिखा गया है, तो 45 जो है 45 यहाँ पर इसमें ज्यादा ऐड हो गया है। होना चाहिए था 38 जबकि ऐड हुआ है 83 ज्यादा। तो ज्यादा जो ऐड हुआ है दैट इज 45। अब 45 जो ज्यादा ऐड हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूट किसके किसके बीच में हुआ होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इन 10 नंबरों के बीच में।
अगर 15 और 23 लिखे जाते तो 38 होता, लेकिन लिख दिए गए 51 और 32, तो 83 यहाँ पर लिखा गया, यानी कि 45 ज्यादा यहाँ पर लिखा गया नंबर्स में। तो वो अब एवरेज में उसने कुछ असर डाला होगा, तो जो एवरेज में असर डाला यहाँ पर 10 नंबर थे, तो सब नंबर्स पे अगर देखें तो कितना कितना असर डाला, तो 4.5 का असर सब नंबर्स पे डाला होगा। 45 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 45, 4.5। अभी जो एवरेज आ रहा था दैट वाज 30, लेकिन 4.5 इसको बढ़ा दिया था इस गलती ने, 4.5 इसको बढ़ा दिया था इस गलती ने, यानी इसमें से अगर हम लोग 4.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 25.5 एवरेज होना चाहिए था। दैट इज द करेक्ट एवरेज एंड दैट इज द आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, द एवरेज वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 75। 20 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो कितनी है, 75। एवरेज वैल्यू 75 है 20 ऑब्जर्वेशंस की, और इट वाज फाउंड दैट 97 लिख दिया गया है इंस्टेड ऑफ 97 होना चाहिए था, और उसको पढ़ लिया गया है 79। 97 पढ़ होना चाहिए था, पढ़ लिया गया है 79, यानी कि इसमें कई सारे नंबर्स रहे होंगे। उन कई सारे नंबर्स में से एक नंबर जो कि होना चाहिए था 97 पढ़ लिया गया 79, यानी कम पढ़ा गया। अब अगर इसको हम देखें तो 97 होना चाहिए था, पढ़ लिया गया 79, डिफरेंस है 18 और टोटल नंबर है 20। इनके बीच में ये कमी आई होगी, कितने की कमी आई होगी, 0.9 की। अभी एवरेज था 75, यानी कि जो नया एवरेज होगा जब 97 को 97 पढ़ा जाएगा इन प्लेस ऑफ 79, तो एवरेज 0.9 बढ़ जाएगा। सो द आंसर विल बी 79, 75.9। दैट इज द आंसर।